अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले पढ़ा था सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। आज हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सेकंड मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं। इस मेथड का नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ जनरल स्टेप्स हैं सॉल्यूशन के। पहले हम इनको समझेंगे, इसके बाद विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करेंगे। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स आप तब करेंगे जब आपने सबसे पहले वाई सी को कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट किया हो। तो सबसे पहला स्टेप ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि फाइंड आउट करना है वाई सी। डिपेंड करता है वो 4 केसेस में जिस केस के थ्रू भी आप फाइंड आउट करें। सेकंड स्टेप में वाई सी में जो कांस्टेंट्स आएंगे उनको आपने रिप्लेस करना है फंक्शंस ए एक्स एंड बी एक्स से। लेट्स सपोज अगर मेरे पास वाई सी फंक्शन आता है c1 cos x, लेट्स सपोज, प्लस c2 sin x, तो क्या करेंगे, c1 को रिप्लेस कर लेंगे फंक्शन ए एक्स से एंड c2 को रिप्लेस कर लेंगे फंक्शन बी एक्स से। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। देन थर्ड स्टेप में क्या है, आपने डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन नंबर 1 को। फोर्थ स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास a डैश एंड b डैश की जो डेरिवेटिव्स की टर्म है वो आएंगी। उन टर्म्स को आपने इक्वल टू 0 लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास जब आपने इन वैल्यूज़ को इक्वल टू 0 लिया होगा तो जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ a एंड b रह जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने अगेन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। जो y डैश इक्वेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ a एंड b, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कन्वर्ट हो जाएगा इन सेकेंड डेरिवेटिव। इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू और y की वैल्यू आप रिप्लेस कर लें अपने गिवन क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव या y जो भी गिवन है उनकी वैल्यूज़ को उसमें रिप्लेस कर लें। देन आपके पास एक और इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a डैश एंड b डैश आएगी। सो लेट्स सपोज दैट इक्वेशन इज, स्टेप बाय स्टेप आप नंबरिंग दें तो इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 जो ऊपर आपने लिया था a डैश एंड b डैश वाली टर्म को इक्वल टू 0 उसको, एंड यहाँ से आने वाली इक्वेशन नंबर 5 को जो a डैश एंड b डैश की फॉर्म में है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है कि आपके पास a डैश एंड b डैश की वैल्यूज़ आ जाएं। a डैश क्या है, डेरिवेटिव ऑफ a, एंड b डैश क्या है, डेरिवेटिव ऑफ b। आपने फाइंड आउट करना है a एंड b फंक्शंस को, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा a एंड b फंक्शंस की फॉर्म में। अब इन a एंड b फंक्शंस की वैल्यू को अगेन रिप्लेस कर लें। जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपने इनको a और b से रिप्लेस किया था, तो यहाँ पर जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लें। ये होगा आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है आपका, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ऐड कर लें तो वो आपका कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन है। ये था जनरल मेथड। अब इस मेथड को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, आपको गिवन है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट x। तो सबसे पहले आपने इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, जो हमारा पहला स्टेप था। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए m² + 1 इक्वल टू 0,
m की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, m स्क्वायर इक्वल टू -1, m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है इक्वल टू आयोटा, तो आपके पास m आ गया प्लस माइनस आयोटा, रियल पार्ट इज़ 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ 1। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, e पावर अल्फ़ा x, अल्फ़ा रियल पार्ट 0 है, इंटू c1 कॉस बीटा x, बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा जो 1 के इक्वल है, प्लस c2 साइन बीटा x। तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल हो गया, c1 कॉस x प्लस c2 साइन x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इन कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस करना है फंक्शंस ax और bx के साथ। तो आपका फंक्शन कन्वर्ट हो गया ax cos x प्लस bx sin x। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल, यहाँ भी दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, देन प्लस इनको अगर हम डिफरेंशिएट करें सेम फार्मूले से, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको अरेंज कर लें, अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स साइन एक्स प्लस बी एक्स कॉज एक्स प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू कॉज एक्स प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बी इंटू साइन एक्स, जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बी वाली टर्म है, इसको हमने इक्वल टू 0 लेना है। आपने इसको इक्वल टू 0 लिया, इक्वल टू 0 लेने के बाद जब आपने इस इक्वेशन में रिप्लेस किया तो ये वाली टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगी और आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y किसकी इक्वल आएगा, माइनस ए एक्स इंटू साइन एक्स प्लस बी एक्स इंटू कॉज एक्स। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉज एक्स, वेयर ए एंड बी आर फंक्शंस ऑफ एक्स। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, तो अगेन आपका प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर इसके लिए भी फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और फिर इनको अरेंज किया। अब अरेंज करने के बाद इनकी वैल्यूज़ को सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सेकेंड डेरिवेटिव और वाई गिवन था, फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन नहीं है, तो आपने सेकेंड डेरिवेटिव और वाई की वैल्यू को क्वेश्चन में रिप्लेस किया। जब आपने क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस किया तो आपके पास आ गया माइनस ए इंटू कॉज एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डैश साइन एक्स प्लस बी डैश कॉज एक्स, ये वैल्यू है सेकेंड डेरिवेटिव की। y की वैल्यू थी a इंटू कॉज एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स, a और b ये सब क्या है, फंक्शंस ऑफ x इक्वल टू टेंजेंट x। अब यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं इनको कैंसिल कर लें, तो रिमेनिंग टर्म्स आपके पास क्या आ रही हैं, रिमेनिंग टर्म्स में आपके पास आता है माइनस a डैश साइन एक्स प्लस बी डैश कॉज एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स। ओके, अब इस इक्वेशन को और जो ऊपर आपने a डैश कॉज एक्स प्लस बी डैश साइन एक्स को इक्वल टू 0 लिया था, इन दोनों इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करें कि आपके पास a डैश एंड b डैश की वैल्यू आ जाए। अभी दोनों इक्वेशंस को
हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास ए डैश एंड बी डैश की वैल्यूज़ आ जाए। इक्वेशन नंबर 1 में है ए डैश कॉज एक्स प्लस बी डैश साइन एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 में है माइनस ए डैश साइन एक्स प्लस बी डैश कॉज एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स। अब इसमें अगर आपने ए डैश को एलिमिनेट करना है तो इसके कोफिशिएंट्स को सेम करें, बी डैश को एलिमिनेट करना है तो इसके कोफिशिएंट्स को सेम करें। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को साइन एक्स से एंड इक्वेशन नंबर 2 को कॉज एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा ए डैश इंटू कॉज एक्स साइन एक्स प्लस बी डैश इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कॉज एक्स के साथ, तो माइनस ए डैश साइन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस बी डैश कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स इंटू कॉज एक्स। ऐड किया इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट टर्म कैंसिल, यहाँ से आएगा बी डैश इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी डैश इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स इंटू कॉज एक्स। टेंजेंट को हम साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉज एंड कॉस कैंसिल। अगर हम बी डैश को कॉमन लें तो हमारे पास आता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट हैंड साइड पे साइन एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है इक्वल टू 1। तो आपके पास बी डैश इक्वल आ गया साइन एक्स के। अब आपको ए डैश फाइंड आउट करना है तो किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लें। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम रिप्लेस करें तो ए डैश कॉज एक्स प्लस बी डैश इंटू साइन एक्स, बी डैश की वैल्यू है साइन एक्स, तो साइन इंटू साइन हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये साइन स्क्वायर राइट हैंड साइड पे आके माइनस हो गया, कॉस को राइट हैंड साइड पे लाके डिवाइड किया तो ए डैश इक्वल आता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स। आपने यहाँ से ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसको इंटीग्रेट करके। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगी ये किसी प्रॉपर फार्मूले की फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक आप इसको लिख सकती हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूले से, माइनस को अंदर अप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म पॉजिटिव और ये -1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। आपके पास टर्म आती है, सेपरेट किया, दोनों के साथ डिवाइड किया, कॉस कैंसिल, तो ए डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, कॉस एक्स माइनस सीकेंड एक्स। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो आफ्टर टेकिंग इंटीग्रल आपके पास ये इक्वल आ जाएगा ए के। कॉस का इंटीग्रल क्या है, साइन एक्स, माइनस सीकेंड एक्स का इंटीग्रल क्या है, लॉग इंटू सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस एनी कांस्टेंट नंबर। ये आपके पास वैल्यू आ गई ए के लिए। आपने फाइंड आउट करना है बी डैश को, बी की वैल्यू को, तो इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ से आ गया बी। अब साइन का इंटीग्रल क्या है, साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस एक्स प्लस एनी कांस्टेंट नंबर। अगर हम इसको कर लें C1 और ये हो जाएगा C2, तो ये जो आपके ए एंड बी की वैल्यूज़ हैं इसको आपने रिप्लेस करना है इक्वेशन नंबर 2 में जो आपने स्टार्ट में ली थी। जब हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस किया इक्वेशन नंबर 2 में तो ए की जगह कंप्लीट ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, इन टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें तो साइन एक्स इंटू कॉज एक्स एंड माइनस साइन एक्स कॉज एक्स की टर्म कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद C1 कॉज एक्स प्लस C2 साइन एक्स अरेंज कर लें। रिमेनिंग टर्म्स क्या हैं, माइनस cos x into log of secant x plus tangent x अब आप चेक करें
तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल था? कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आपका C1 cos x प्लस C2 sin x के इक्वल था। तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। लेकिन इसके आंसर में जो सेम वैल्यूज़ हैं वो आपने वन टाइम लिखनी है, वो उनको रिपीट नहीं करना होता। तो C1 cos x प्लस C2 sin x आपके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में भी हैं एंड आपके पर्टिकुलर सोल्यूशन में भी हैं, तो जस्ट वन टाइम लिखेंगे और बाकी फंक्शन एज इट इज़ इसके आगे। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन कंप्लीट, विच इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस cos x log इंटू secant x प्लस टेंजेंट x। नेक्स्ट में हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। थैंक यू।